क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक भारतीय को वाराणसी, अमृतसर या पटना से अमेरिका, लंदन या दुबई जाना होता है तो उसे भारत के बजाय मिडिल ईस्ट, दुबई, दोहा या सिंगापुर के एयरपोर्ट्स पर ट्रांजिट स्टॉप ओवर क्यों करना पड़ता है? भारत के पैसे और भारत के यात्रियों से विदेशी एयरपोर्ट्स अमीर क्यों बन रहे हैं? आज भारत के नागरिक उड्डयन इतिहास में कैसा फैसला हुआ जो विदेशी विमानन कंपनियों के इस एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? एयर इंडिया ने भारत सरकार के सहयोग से हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क के तहत में अपनी पहली इजी कनेक्ट फ्लाइट लॉन्च कर दी है। क्या है इजी कनेक्ट फ्लाइट, जरा ये भी जानिए। छोटे शहरों को सीधे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ना, वाराणसी हो या पटना, विदेश में कहीं भी सिंगल बोर्डिंग पास ले, आपका सामान सीधे आपके आखिरी विदेशी गंतव्य पर मिलेगा। दिल्ली मुंबई पहुंचने के 4 घंटे के अंदर विदेश की फ्लाइट मिल जाएगी। कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए दुबई या कतर पर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज पहली फ्लाइट यानी कि AI-1111 वाराणसी से सुबह 9:23 पर 200 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ी। इनमें से 26 यात्री दिल्ली से आगे इन 6 देशों और शहरों के लिए रवाना हुए हैं। इजी कनेक्ट से जुड़ने वाले देश और उसका रूट क्या है ये भी जानिए। दुबई, यूएई, कोलंबो, श्रीलंका, जेदा और रियाद, सऊदी अरब, काठमांडू, नेपाल, फुकेट और थाईलैंड। अब आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये सेवाएं किन किन देशों से जुड़ेंगी। जानिए आने वाले समय में कौन कौन से देश शामिल होंगे। लंदन, ब्रिटेन, रोम, मिलान, इटली, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल हो जाएंगे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस ऐतिहासिक फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के बाद में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश के सामने इस योजना का पूरा विजन रखा है। सुनिए। India has become the third largest domestic aviation hub in the whole world. Now we want to take it to the next level. We have the vision of Viksit Bharat 2047, and to achieve vision Viksit Bharat 2047, we are going to give seamless connectivity to tier 2 and tier 3 cities to any destination in the world. This is something which the airlines is also wanting for a long time, so that they can provide better seamless connectivity and more aggregated travel options for our citizens. और अब समझिए कि इस इजी कनेक्ट सर्विस की जरूरत भारत को क्यों पड़ी। इसके पीछे छुपा है करोड़ों यात्रियों का एक चौंकाने वाला डेटा। आंकड़ों का खेल समझिए। हर साल लगभग 2.5 करोड़ यात्री इंटरनेशनल यात्रा करते हैं। इनमें से 2 करोड़ यात्री कनेक्टिंग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टिंग यात्रियों में से 85% यात्री दुबई, दोहा, सिंगापुर से गुजरते हैं। इसका सीधा मतलब यह था कि यात्री हमारे थे, कमाई विदेशी एयरलाइंस और विदेशी एयरपोर्ट्स की हो रही थी। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने ठीक ही कहा है कि नए भारत के वाराणसी, अमृतसर या विशाखापट्टनम के किसी परिवार को दुनिया के किसी कोने तक पहुंचने के लिए अनजान विदेशी ट्रांजिट माहौल से गुजरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एयर इंडिया देश भर में इस सर्विस को फैला रही है। अगले कुछ महीनों में अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, पटना, वडोदरा और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को भी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के मुख्य हब से इस इजी कनेक्ट सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा। ये कदम भारतीय विमानन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होता हुआ आपको आने वाले समय में दिखाई देगा।